नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे ब्यूटीफुल व्लॉग फन चैनल में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। अब नवरात्रि चल रहे हैं तो नहाने का काम तो हमारा सुबह ही निमट जाता है जल्दी। मेरे अम्बे भोर भई दिन जग गया मेरे अम्बे हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां हे दरबारा वाली आरती जय मां। काहे दी मैया तेरी आरती बनावा काहे दी मैया तेरी आरती बनावा काहे दी पावा विच पाती मंदिर विच आरती। अब जैसे कि चल रहे हैं नवरात्रे और नवरात्रों में तो हमारा घर का काम जल्दी सुबह ही निमट जाता है, नहाने का या मतलब खाना वगैरह बनाने का। तो काम निपटाने के बाद मैं बनाऊंगी कुछ नई रेसिपी। अब मैं करूंगी कुछ नई रेसिपी बनाने वाली हूँ जो व्रत में भी काम आ सकती है और हम नॉर्मल मतलब घर में भी बना सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने 2 लीटर दूध लिया है भैंस का और मेरी 1 किलो लौकी है। तो मैं लौकी का हलवा बनाऊँगी। तो लौकी को मैंने छील लिया है और उसे कद्दूकस कर लिया। और जो मतलब जैसे मेरे दूध में बाउल आ गया था, दूध उबल गया था, तो उसमें मैंने लौकी को डाल दिया जो कसी हुई लौकी थी। और इस तरीके से हो गई है मेरी जो लौकी है दूध में, बिल्कुल गाढ़ी हो गई है। तो हम इसमें डाल देंगे मतलब अपने स्वाद के अनुसार चीनी और फिर उसके बाद चलानी है। हमें ये नीचे नहीं लगनी चाहिए क्योंकि चीनी जो है नीचे लग जाती है। हम इस रेसिपी को मतलब नॉर्मल घर में भी बना सकते हैं, अगर व्रत भी नहीं है तो भी हम खा सकते हैं और व्रत में तो हम इसे खा ही सकते हैं। तो अगर हमारे घर मतलब गेस्ट वगैरह आते हैं तो जल्दी बन भी जाती है। तो गाजर का हलवा ना बनाओ, लौकी का हलवा बना लो, कुछ अलग भी डिफरेंट भी हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत सिंपल तरीके से बन जाता है। और देखो चीनी डालने के बाद जो है ना, हमें इसको चलाते रहना है क्योंकि चीनी डालने के बाद ये लग भी जाता है। मेरी कढ़ाई में लग गया था ये। और फिर इसके बाद बिल्कुल ये सूखा हो गया है। तो मैंने मेरा पैन है, इसमें मैंने डाल लिया है और इसे हम ड्राई फ्रूट से अपने मतलब टेस्ट के अनुसार डेकोरेट कर सकते हैं। रेसिपी बनाने के बाद और फिर सबको खाना खिलाने के बाद हो गई थी दोपहर, लगभग 1 या 2 बज रहे होंगे। तो मेरा काम लगभग सारा निमट गया था। बस खाने वाने के जो बर्तन थे वो मेज़ पर रखे हुए थे और बाकी मतलब जो भी थोड़ा बहुत सामान होता है वो इधर से उधर हो रहा था। तो मैं इसको रख दूँगी अब। हमें ये आदत होनी चाहिए कि मतलब जो भी है मतलब हमारा सामान जहाँ पे रहता है हमारा सामान वहीं पे रहना चाहिए। अगर कोई रख भी देता है तो हमें उसे साथ ही हटा लेना चाहिए। और देखो सोफ़े के जो कवर थे वो उस अक्षु ने बिल्कुल बिगाड़ दिए थे। मैंने सुबह ही लगाए थे और देखो थोड़ी देर के बाद ही इसने बिगाड़ दिए थे। तो मैं इन्हें भी सेट कर दूँगी अपने साथ के साथ, काम भी निमट जाएगा, फैला फैला भी नहीं लगेगा। और जो खाने के बर्तन थे वो मेज़ पर रखे हुए थे तो इन्हें मैं ले जाकर अपनी किचन में रख दूँगी, मतलब जहाँ पे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। और हमारे अंदर मतलब ये आदत होनी चाहिए, जैसे हमारा सामान जहाँ पे रखा हुआ होता है वहाँ अगर नहीं है तो हमें देखना चाहिए हमारा सामान यहाँ पे नहीं है। तो हमारा सामान जैसे कहीं अलग रखा हुआ है तो हमें उसी जगह पे रखना चाहिए। इससे मतलब हमारा घर ऑर्गेनाइज भी रहता है और साफ़ सुथरा भी लगता है और काम ज़्यादा फैलता भी नहीं है। ज़्यादा मतलब एकदम से स्ट्रेस या बोझ भी नहीं होता दिमाग पर कि हाँ भाई हमारा काम एकदम से फैल गया है। और देखो ये मेरे प्लांट्स यहाँ पे रखे हुए थे, मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाए थे। जो मेरे प्लांटर थे, जितने भी पॉट थे ये यहाँ पे रखे हुए थे बिल्कुल आगे जो मेन गेट होता है, यहाँ पे थोड़ी बाउंड्री सी है तो यहाँ पे रखे हुए थे। तो मुझे यहाँ पे ये अच्छे भी नहीं लग रहे थे और यहाँ पे हमारा कुछ अब काम भी चलेगा, यहाँ पे पक्का करवाएंगे मतलब ईंटें वगैरह बिछवाएंगे और टंकी फिटिंग भी होगी। हमारे घर में टंकी फिटिंग नहीं है तो मैं इन गमलों को क्या करूँगी, जो हमारे स्टेयर्स मतलब सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे रख दूँगी। सीढ़ियों पर पौधे रखने से एक तो मतलब पौधे अलग अलग दिखेंगे भी। यहाँ पे सारे मतलब घने घने से रहते थे
कोई पौधा मतलब दिखता नहीं था, अच्छे से पानी भी नहीं लग पाता था। अगर मैं सीढ़ी पर रखूँगी इन पौधों को तो ये अच्छे से दिखेंगे भी, कौन से पौधे को मुझे कितना पानी देना है उतना मैं डाल पाऊँगी, और यहाँ पे ये अच्छे भी लगेंगे। और थोड़ा जो बाउंड्री है मतलब बाहर का ये जो मेन गेट है, यहाँ पे थोड़ा साफ सा भी लगेगा। तो मैं इन्हें धीरे धीरे करके ऊपर रख दूँगी, और पानी देने में आसानी रहेगी। अगर मैं ऊपर रखती हूँ तो मुझे थोड़ा परेशानी पड़ेगी पानी देने में इन्हें पौधों को। ये जो मेरी सीढ़ियाँ हैं काफ़ी चौड़ी हैं, मतलब अगर हम ये फ्लावर पॉट्स रखते हैं या मतलब जैसे ये गमले रखते हैं तो आने जाने के लिए काफ़ी स्पेस है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे रख दूँगी इन पौधों को। और बाद में जब यहाँ पे मतलब ईंटें वगैरह बिछ जाएंगी, मतलब यहाँ पे जगह ठीक हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं यहीं पे लगा दूँगी। तो इस तरीके से लग रही हैं मेरी जो सीढ़ियाँ हैं।